हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि बच्चों आपको प्रोडक्ट साइड में ये चाहिए और यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में, तो इसको तो कर दो रिवर्स, पहली बात। दूसरी बात, कार्बन ये रहा, ठीक है, मिल गया हमें। लेकिन H2 एक है, यहाँ H2 दो है, तो इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर जोड़ देना। O2 की टेंशन मत लो, O2 देखो इधर भी है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, है ना। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट मैं आपको पेपर का तरीका बता रहा हूँ कि पेपर में कैसे लिखोगे। फर्स्ट रिवर्स द रिएक्शन वन, ये वन रिएक्शन है, या इक्वेशन वन बोल दो, रिएक्शन वन मत बोलो, इक्वेशन वन, ठीक है। एंड देन ऐड विद इक्वेशन टू, वन और टू को ऐड करना है रिवर्स करने के बाद। तो देखो रिवर्स कर देता हूँ, पहले रिवर्स करके ये लिख रहा हूँ, CO2 प्लस 2H2O, ये लिक्विड है, ये गैस है, गिव्स CH3OH लिक्विड प्लस 3/2 O2 गैस। और सेकेंड इक्वेशन कौन सी थी, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। इनको जोड़ना है, जोड़ देते हैं। कार्बन सॉलिड प्लस CO2 गैस, अच्छा CO2 गैस तो कट जाएगा, देखो ये CO2 गैस से CO2 गैस कट गया, ठीक है। तो 2H2O और एक O2 है बेटा, ये एक O2 है और ये देखो ये 1.5 O2 है, ध्यान से देखो, ये एक O2 है, ये 1.5 O2 है, तो एक O2 1.5 O2, तो मेरे ख्याल से हाफ O2 बचेगा इस साइड। तो मैं ये लिख रहा हूं सीधा CH3OH लिक्विड प्लस हाफ O2। उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद बच्चों आप अब यहां लिखो, नाउ एड इक्वेशन 3 बाय आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट विद इक्वेशन विद 2, यानी इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें ऐड कर दो। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कैसे दिखेगी रिएक्शन, ये तो पहले एज इट इज लिख दो, कार्बन सॉलिड 2H2O लिक्विड गिव्स CH3OH लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस। और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिएक्शन कैसे दिखेगी, 2H2 गैस प्लस, बेटा इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से 2 कट जाएगा, O2 बचेगा सिर्फ, O2 गैस गिव्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2H2O लिक्विड, ठीक है जी। अब देखो दो पानी से दो पानी कट गया, ये एक O2 है, ये हाफ O2 है, तो बचेगा क्या, फाइनली बचेगा कार्बन सॉलिड 2H2 गैस हाफ O2 गैस गिव्स CH3OH लिक्विड। अब आराम से देखो और फिर रेज हैंड कर दो एक बार कि हाँ सर समझ आ गया कि आप कैसे कैसे कर रहे हो। पेपर में हमें ऐसे ही लिखना है बेटा, पेपर में हमें ऐसे ही लिखना है, तभी पूरे नंबर मिलेंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में। ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि 1 नंबर में तो ये आने से रहा, 2 नंबर के लिए भी काफी बड़ा क्वेश्चन हो गया, तो 3 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। सर 2 मिनट देखने देना, 1 मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल देखो, अभी तो हमें इंथैल्पी में भी करना है भाई, अभी आंसर थोड़ी आया है, आंसर तो ये निकालना है क्वेश्चन मार्क, अभी तो रिएक्शन हम एम पे आ गए, अब ये करना है इसमें, देखो अभी कर देते हैं। चलो बढ़ रहे हैं आगे बेटा, अब इंथैल्पी में कर रहे हैं खेल। इंथैल्पी में कैसे करना है खेल, आपने क्या करा, दोनों की इसको देखो, इस पहली इक्वेशन को रिवर्स किया, तो इसकी इंथैल्पी यहाँ लिखो, इसकी इंथैल्पी यहाँ लिखो 726 किलो जूल पर मोल, इसकी इंथैल्पी यहाँ लिखो -393 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब आपने क्या करा, दोनों को जोड़ा था तो इनको भी जोड़ दो, तो जोड़ के क्या आया होगा यहाँ पे, ये माइनस का ये प्लस का है, तो ये आ जाएगा 6 में से 3 गया 3, 12 से 9 गया 3, 6 में से 3 गया 3, अरे 393 आ रहा है किलो जूल पर मोल। भाई देख लेना एक बार, मैंने मैथ्स करी है, एक बार चेक कर लेना सही करा है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद ये वैल्यू यहाँ वापस लिखो 333 किलो जूल पर मोल,
और इसकी इंथैल्पी क्या करोगे बेटा, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसकी इंथैल्पी एज इट इज मत उतार देना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर उतारना। वही रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ भी तो 2 से करोगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 1 2 16 और 1 17 7 1 2 दूनी 4 1 5 572 माइनस का किलो जूल पर मोल। लो जी, फिर आपने क्या किया था, दोनों को जोड़ा है तो इनको भी जोड़ दो, आंसर आ जाएगा बेटा फाइनली डेल्टा रिएक्शन आर, यह आ जाएगा 12 में से 3 गया 9, ठीक है, और 6 में से 3 गया 3, और 5 में से 3 गया 2। ये आंसर आएगा बेटा मेरे हिसाब से, अगर मैंने मैथ सही करी है तो 239। पीयूष आप 249 लिख रहे हो, कुछ गड़बड़ करी है क्या मैंने? नहीं ठीक तो है, ये 7 नहीं होगा 6 हो जाएगा ना, कैरी चला गया इधर, 12 में से 3 गया 9, यहाँ 6 बजा, 6 में से 3 गया 3, और 5 में से 3 गया 2। अब स्क्रीनशॉट ले लो और ये हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जा रहे हैं हम बढ़ाने बिटा रहे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब कराने जा रहे हैं बेटा 6.15 15वां क्वेश्चन, जो कि अगर किस्मत खराब हुई तो वो आ जाएगा आपके पेपर में। चलो 6.15, ठीक है। दृष्टि फटाफट मुझे डाटा बोलना शुरू करो। Calculate the enthalpy change for the process CCl4 in gaseous form. Give C in gaseous form plus 4Cl in gaseous form. ये कह रहे हो? Yes sir. ठीक है, इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि यहाँ पे उसने एटोमाइजेशन लिख दिया हो या फिर बॉन्ड एंथैल्पी लिख दिया हो। देखो क्या लिखा है, Atomization. एटोमाइजेशन लिखा है ना बेटा। जब आप किसी चीज को एटम्स में कन्वर्ट कर दो, कोई भी रिएक्टेंट हो, गैस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, अगर आप उसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, देखो ये एटम है, ये भी एटम हो गया, अलग अलग Cl है, वरना Cl2 लिखा रहता है, Cl2 होता है वैसे तो, पर देखो 4Cl लिखा है, तो इसको हम कहते हैं एटॉमिक फॉर्म, और गैसेस स्टेट होना चाहिए। यहाँ पे गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे एटम्स होने चाहिए और वो भी गैसियस फॉर्म, तो इसको कहते हैं इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एक ही बात है, ध्यान रखें। मेन कॉन्सेप्ट है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसका नाम बदल रहे हैं बार बार, कभी इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, लिखा तो नहीं है वैसे एटोमाइजेशन। लिखा नहीं है, ये बच्चे सर बोल रहे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सर। जब कैलकुलेट बॉन्ड एंथैल्पी है ना, उसके जस्ट नीचे जब हमें एंथैल्पीज दी हुई है उसी में लिखा हुआ है वेयर डेल्टा ए वो तो डाटा में है ना, इज एंथैल्पी ऑफ डाटा में नहीं, एटोमाइजेशन। डाटा में नहीं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन पढ़ो यार। क्वेश्चन में तो सर एंथैल्पी चेंज और बॉन्ड एंथैल्पी दोनों कैलकुलेट। हाँ तो बॉन्ड इंथैल्पी ही है ये, बॉन्ड इंथैल्पी भी बोल सकते हो, बॉन्ड तोड़ा है आपने, आपने एटम्स में कन्वर्ट किया है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी इसी कहोगे, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी इसी कहोगे, इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड भी इसी कहोगे, यानी बॉन्ड इंथैल्पी। कुल मिला के कहानी ये है। अब डाटा देखो क्या क्या दिया हुआ है, तो डाटा बोलो दृष्टि क्या दिया हुआ है। डेल्टा वेपोराइजेशन HCCl4 का 30.5 किलो जूल पर मोल है। कितना दिया हुआ है? 30.5 किलो जूल पर मोल CCl4 का। ठीक है, और क्या क्या दिया हुआ है? डेल्टा FH सबस्क्रिप्ट CCl4 का -135.5 किलो जूल पर मोल। CCl4 का F लिखा है, F माइनस, यस सर, माइनस -135.5। तीसरा डाटा डेल्टा AH सबस्क्रिप्ट ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 715 किलो जूल पर मोल।
इसका कह रहे हो सर Cl2 का? 715 इसका सर है वो कार्बन का। कार्बन का। ओके, फोर्थ डाटा फोर्थ डाटा है डेल्टा EH सबस्क्रिप्ट Cl2 का 242। कितना? 242। 242 किलो जूल पर। चेक कर लो बेटा एक बार इसने सही लिखवाया है कि नहीं, सारे सिंबल्स वगैरह चेक कर लो, ए लिखवाया है क्या है, चेक कर लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर सही है, बस एक बात और, जो डेल्टा ए हाँ एंथैल्पी है 715 वाले में, उसमें एक चीज और दे रखी है कि ये इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, मतलब यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है। ठीक है ठीक। चलो बच्चों अब हम बढ़ने जा रहे हैं, आगे करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ने जा रहे हैं, ध्यान सुनो मेरी बात को। क्वेश्चन किस्मत खराब हुई तो ये क्वेश्चन आएगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसमें एक स्टेप फालतू करना है। क्या करना है? ये जो डाटा है इसको रिएक्शन में कन्वर्ट करना है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें रिएक्शन दी हुई थी पूरी पूरी, आपने बस रिवर्स किया, जोड़ दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, जोड़ दिया। यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं दे रखी, तो आपको रिएक्शन बनानी है। कैसे बनानी है? जिसको इस बात की नॉलेज होगी वो ही बना पाएगा। जैसे पहली इक्वेशन देखो, वेपोराइजेशन लिखा है, आपको नहीं लगता कि वेपोराइजेशन मतलब होगा कि कोई चीज लिक्विड से गैस जा रही है? हाँ या ना? यस वेपोरेशन सर। का मतलब क्या था? लिक्विड से गैस। तो बेटा ये एक्चुअल में ये लिखा है, CCl4 लिक्विड से CCl4 गैस। लो जी, पहली रिएक्शन तैयार। ये थी पहली रिएक्शन जो उसने छुपा रखी थी, हमने यहां से निकाल दी। आओ सेकंड, ये F मतलब है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन, अब फॉर्मेशन में क्या करते थे? ये बनाते थे इस तरफ ऐसे, ठीक है। अच्छा, CCl4 लिक्विड फॉर्म में बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है। CCl4 जो है लिक्विड फॉर्म में बनता है, ठीक है। इसके बाद 1 मोल हो गया भाई। फॉर्मेशन का क्या मीनिंग था बच्चों? यहाँ पे 1 मोल होना चाहिए। अब ये किस से बना है? कार्बन से और क्लोरीन से। कार्बन कैसा लिखोगे? कार्बन लिखोगे सॉलिड फॉर्म में। क्लोरीन कैसा लिखोगे? क्लोरीन लिखोगे ऐसा। लो जी, हो गई दूसरी रिएक्शन तैयार। तीसरी आ जाओ, एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो चीज बनेगी वो गैसियस फॉर्म में बनेगी। देखो कार्बन लिखा था ना, ये कार्बन है, तो अरे HC तो ऐसे देखो कार्बन, तो कार्बन गैस है। कार्बन गैस किस चीज से बना होगा? तो यहाँ लिखा है कार्बन सॉलिड। कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है भाई? सॉलिड फॉर्म में, तो सॉलिड से गैस बना। ध्यान रखिए बच्चों, इसको एटोमाइजेशन भी बोलते हैं और इसको सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं। सॉलिड से कोई चीज गैस बनती है तो क्या बोलते थे? सब्लिमेशन। तो इसको सब्लिमेशन भी बोलते हैं, एटोमाइजेशन भी बोलते हैं ऐसे केस में, ठीक है। अब देखो Cl2 का भी एटोमाइजेशन है, तो Cl2 को गैस लिखो और एटोमाइजेशन का मतलब क्या है? एटम्स में कन्वर्ट करो। तो ये लोग एटम्स में कन्वर्ट कर दिया। ये था बेटा आपके पास डाटा। प्लीज एक बार मैं आपके सारे रेज हैंड लोअर कर देता हूँ। और अब बताओ कोई दिक्कत? डाटा निकालने में कोई दिक्कत? यहाँ से यहाँ प्रैक्टिस की जरूरत है बस। आपको अगर ये मीनिंग पता होता तो आप कर देते, अब मैंने बता दिया है, अगली बार ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो कर दोगे आप लोग। बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, 4-5 ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे कम से कम। सर इसमें जो बस गिवन है उसे मैं खोल के लिखना है ना? बेटा दिशा आवाज नहीं आ रही आपकी, बहुत स्लो आवाज आ रही है। सर इसमें जो लिखा हुआ है गिवन है उसको हमें बस खोल के लिखना है ना? हाँ हाँ बिल्कुल खोल के लिखना है। सर लास्ट वाले में गैस टू गैस किया आपने सर, वहां पे तो कोई सब्लिमेशन हुई नहीं। ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। एटोमाइजेशन का मतलब होता है इस तरफ एटम्स हो, तो देखो इस तरफ एटम कर दिए। अब Cl2 लिखा था तो Cl2 तो गैस फॉर्म में होती है, उसको आपने एटम में कन्वर्ट कर दिया। एटोमाइजेशन में इधर कुछ भी हो सकता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड, लेकिन इधर गैस होगा और एटॉमिक फॉर्म होगी। यहाँ पे मॉलिक्यूल फॉर्म होगी, यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म होगी। सिंपल है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब लगाना है दिमाग बच्चों। अब मैं आपको नहीं दे रहा दिमाग कि टाइम लगाओ और तुम करो, मैं खुद ही कर देता हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम्हें सोना भी है, खाना भी खाना होगा। कुछ लोग तो खाने चले भी गए होंगे ऑफलाइन, कह रहे होंगे रिकॉर्डिंग देख लेंगे जी। अब तो देखो जी, CCl4 गैस चाहिए भाई रिएक्टेंट साइड में। इधर देखो CCl4 लिक्विड फॉर्म है, गैस ये रहा। तो भाई साहब रिएक्शन रिवर्स करो, रिवर्स रिवर्स इक्वेशन 1, ठीक है।
कर दी इक्वेशन रिवर्स, इधर आ गया। अच्छा कार्बन गैस इधर चाहिए, कार्बन गैस कहाँ है, ये रहा, वेरी गुड मिल गया। और 4 Cl चाहिए, ये तो 2 Cl है, ये तो 2 Cl है, तो इसको आप करोगे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आप सोच रहे हो सर ये इक्वेशन ये इक्वेशन ये इक्वेशन, 3 इक्वेशन से ही काम बन रहा है, ये किसने दिए फिर? बेटा ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनो। आप क्या करो, रिवर्स इक्वेशन 1 आप इसमें सोच रहे हो कि इक्वेशन 3 को जोड़ दूं और इक्वेशन 4 को जोड़ दूं, मल्टीप्लाई 2 से करने के बाद, है ना। देखो मैं करने जा रहा हूं, रिवर्स इक्वेशन 1 CCl4 गैस, CCl4 लिक्विड। इक्वेशन 3 कहां है? कार्बन सॉलिड, कार्बन गैस। इक्वेशन 4 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2Cl2 गैस, 4Cl गैस। लो जी जरा देखो, अगर आप इसे जोड़ना चाह रहे हो बेटा, अगर आप इसे जोड़ना चाह रहे हो तो 4Cl तो यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, 4Cl आ रहे हैं, एक कार्बन गैस भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये CCl4 लिक्विड भी तो आ रहा है इधर ही। और आपको देखो CCl4 लिक्विड चाहिए नहीं, सर हम इक्वेशन 2 को रिवर्स करके माइनस कर देंगे। आपको चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, इधर देखो, तो ठीक है, लेकिन जो लोग तो हैं वो और सी सॉल्व, और आपके पास ये फाइनल रिएक्शन आ गई, सब कुछ कट गया है, देख लो आप आराम से। क्लियर? अब जो जो आपने इन रिएक्शंस के साथ किया है बेटा, मैंने यहाँ सेम एंथैल्पी के साथ रिवर्स कर दो, -30.5